आज हम 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE में 2 चीज़ें होती हैं, एडिटर और कंपाइलर। सबसे पहले 10th क्लास की जो पूरी कंप्यूटर की बुक है उसमें सी लैंग्वेज, सी के बारे में सारा इसमें आपने पढ़नी है। एक सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या होती है कि कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर होता है और उसमें उसको कोई नहीं पता कि क्या मैंने करना है क्या नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे कोई चीज़ पड़ी हो, उसे ऑन कर दिया तो उसमें वो बिजली आ गई। अब उसे चलाने के लिए कोई ना कोई तो उससे हदायत, जो कहते हैं ना हदायत देना, तो कंप्यूटर को जो हदायत दी जाती हैं वो दी जाती हैं लैंग्वेजेस के ज़रिए। यहाँ पर लैंग्वेजेस, काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर को हदायत देते हैं। तो आपके इस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में सबसे पहले जब भी आपने प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, IDE क्या है, एडिटर क्या है, कंपाइलर क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट समझ लो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए उसके अंदर 2 चीज़ें, ये 2 उसकी चीज़ें ही हैं, ये इसके हिस्से हैं। एक एडिटर होता है, एक कंपाइलर। एडिटर का मतलब है कि जिसके अंदर हम लिख सकते हैं। जितने भी प्रोग्राम होंगे हम एडिटर में ही लिखेंगे। ये सारी बुक जो है ना आपकी, इसमें एडिटर में लिखेंगे। कंपाइलर, ये दोनों चीज़ें आपको मैं अलग-अलग पढ़ाता हूँ। एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, इसकी भी आगे किस्में हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, ये काफ़ी किस्म की होती हैं। जितनी जो भी हों उनमें 2 चीज़ें लाजमी होंगी, एक एडिटर लाजमी होगा, एक कंपाइलर लाजमी होगा। एडिटर क्या है जी, इस तरह की ये कोई भी आपको विंडो दे दी जाएगी, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे कोई नहीं होगा इस तरह, उस पर हम एक ख़ास तरतीब से ऐसे लाइनों में, इन्हें कहते हैं स्टेटमेंट, ऐसे लाइनों में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये इस तरह हम ना इसमें प्रोग्राम लिखा करेंगे। एडिटर होता है, उससे एडिटर का मतलब ये लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, एडिटर इसलिए इसे कहते हैं। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर, अब जी जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं वो तो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। मसलन हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। मैं ना आपको लहदा से कंपाइलर का लहदा से बताता हूँ लिख के। कंपाइलर, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा, प्रोग्राम हमने किस किस ज़ुबान में लिखने हैं। आपकी बुक में सिर्फ C है, लेकिन आगे जाके एडवांस क्लासेस में आप BS में, इंटर में दूसरी लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़नी होगी। उधर C, उसके आगे एडवांस शक्ल है C++। आपके बुक का मोनोग्राम भी देखें ना, उसमें पहले पेज पे ये सारे बने हुए हैं। एक लैंग्वेज आ जाएगी C#, और जिसपे वेबसाइटें बनती हैं PHP, और भी लैंग्वेजेस, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर को हदायत देने के लिए ये डिफरेंट ज़ुबानें हैं। ये सारे आपके कोर्स में हम इससे पढ़ेंगे। C को पढ़ रहे थे कंपाइलर। फर्ज करो जी हमने C लेवल अपना C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, वो तो होगा कि इंग्लिश से मिलता जुलता, कोई इंग्लिश से मिलती जुलती स्टेटमेंट्स होंगी, इंट इस तरह की, या आगे पढ़ेंगे आप फॉर, प्रिंट फॉर, इस तरह की। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो तो हार्डवेयर है।
कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर है, उसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू वो बस समझता है, कंप्यूटर समझता बस ये ज़बान। तो ये बाइक आ गई थी बीच में। कंप्यूटर क्या समझता है, 1 0 1 1 0, ये आपने पढ़ी है पिछली 9th क्लास में। इस बान को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर तो ये बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसका दूसरा नाम है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर या तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज, 101 की ज़बान समझता है। इधर हमारी लिखी हुई होंगी कंप्यूटर की अपना इसकी तरह की, इंग्लिश की तरह की, इंग्लिश के साथ मिलती जुलती। अब ये तो कंप्यूटर नहीं समझता। अब ये हमारे कंपाइलर क्या क्या काम है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होंगी, C++, जावा, इनमें जो प्रोग्राम लिखे होंगे आपके सिलेबस की सूरत में, सी में जो प्रोग्राम लिखा होगा उससे अब इसमें तब्दील करना है। तो ये कंपाइलर जो होगा ना आपका, कंपाइलर बीच में ये किरदार अदा करेगा कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करके कंप्यूटर को देगा, और इस ज़बान को तो कंप्यूटर समझेगा। वो जो भी आप हदायत देंगे उस पर वो अमल करेगा। आज हमने क्या पढ़ा है जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसमें दो चीज़ें थी, एक एडिटर होता है जिसमें आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी होती हैं, एक कंपाइलर होता है जो आपकी लिखी हुई हदायत को कंप्यूटर की ज़बान में बदलेगा, आपकी लिखी हदायत को कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील करेगा और कंप्यूटर को देगा जी आप ये फंक्शन परफॉर्म करें, ये काम करें। आज का आपका यही लेक्चर था। आपके जो बुक के लिहाज से ये बनते हैं 1.12 है शायद, 1 से शुरू होकर 1.3 तक, 1 से होके 2 और 3 तक, 1.1 1.12 1.13 ये टॉपिक हैं जी, ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं।